बड़ी बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर फैसल पर। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक जानकारी वाला वीडियो लेकर, कुछ जानकारी लेकर, ताकि आप और हम सब सुरक्षित रह सकें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज का टॉपिक है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, और किसी को हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। और आज ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आया हूँ आपके सामने, क्योंकि आज एक मशहूर सेलिब्रिटी पूनम पांडे का स्वर्गवास हो गया है, सिर्फ 32 साल की उम्र में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर की वजह से। तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे अधिक पाया जाता है महिलाओं में ये कैंसर। और ये यूट्रस के जो बच्चेदानी होती है उसके नीचे वाले भाग में ये कैंसर पाया जाता है। उस वाले भाग को हम सर्विक्स कहते हैं, और क्योंकि सर्विक्स उसका नाम है तो इसी वजह से इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये भी और कैंसर जैसा ही होता है, जैसे और कैंसर होते हैं ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जैसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं, फिर बात करूँगा कि ये क्यों होता है, और फिर बात करूँगा कि हम इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक लक्षण का सवाल है तो फिर वही बात आ गई, वायरस वायरस वायरस, हाय वायरस। मतलब वायरस तो पता नहीं क्या खा के बना है, या मतलब मैं क्या तारीफ करूँ आपसे वायरस की या बुराई करूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि वायरस ने ऐसी ऐसी बीमारियों को जन्म दे दिया है जिनका वो बीमारियाँ शायद ना होती अगर वायरस ना होते तो। और बीमारियाँ भी एक से एक भयंकर, एक से एक फैटल। अब जैसे कि ये वायरस है जिसका, ये बीमारी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, सर्वाइकल कैंसर। ये भी एक वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाली बीमारी है। और जिस वायरस से ये होती है इसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। थोड़ा नाम भी टेढ़ा सा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है इसी की वजह से ये बीमारी होती है, HPV की वजह से। इसका अगर लगातार इन्फेक्शन रहता है, काफ़ी लंबे समय तक इन्फेक्शन रहता है, तो सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं मैं आपको वो भी बताता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये बात भी बता दूँ कि कुछ में इसके कोई सिम्टम नहीं होते। जी हाँ, पता ही हमको जब चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इसके मुख्य सिम्टम हैं कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, या बहुत ज़्यादा स्मेल आना प्राइवेट पार्ट से, या प्राइवेट पार्ट से, फीमेल प्राइवेट पार्ट से डिस्चार्ज होना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम हर बार कैंसर के ही हों, ये हार्मोनल चेंज की वजह से भी हो सकता है और भी बहुत सारी वजहों से हो सकता है। मगर अगर किसी को ऐसे सिम्टम होते हैं तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है, इसका जो मुख्य कारण है, मैंने बताया कि इसका HPV का इन्फेक्शन रहेगा लंबे टाइम तक, तो ये कैंसर में बदल जाता है। इसी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI को महिलाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं शर्म के मारे बता नहीं पाती हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए। अगर आपको मेल डॉक्टर को बताने में शर्म आती है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उसको बता दीजिए कि आपको ये समस्या है, और वो आपको डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट देगी। और बल्कि डबल फ़ायदा है उसके पास जाने में आपको, जब आपको इंटरनल चेक भी कर लेगी आपको इंटरनली कि आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर आपके अल्ट्रासाउंड में या किसी भी चीज़ में कोई ट्यूमर आता है आपके यूट्राइन एरिया में, तो उसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई फोड़ा या ट्यूमर आता है तो उसकी फ़ौरन आपको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो फोड़ा या ट्यूमर कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये HPV का जो इन्फेक्शन होता है ये बिल्कुल HIV एड्स की तरह होता है। मतलब जीवन में कभी भी किसी को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, और कई बार एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं होते इसके, सिर्फ जांच से ही पता लग सकता है कि किसी को HPV का इन्फेक्शन है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि यूरिनरी इन्फेक्शन को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट हमें ज़रूर कराना चाहिए, खासतौर से फीमेल्स को। मेल्स को भी कराना चाहिए, लेकिन फीमेल के लिए ज़्यादा कहूँगा, क्योंकि फीमेल्स नहीं कराती हैं, बचती हैं इस चीज़ को बताने से, शर्म महसूस करती हैं, वो नहीं करना चाहिए।
और हो जाए तो क्या करें, हो जाए तो फिर वही तरीका है कि इसका कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, मेडिसिन दी जाती हैं, और एक ऑप्शन सर्जरी भी होता है। सर्जरी करके निकाल देते हैं उस पार्ट को जिसमें कैंसर होता है, या फिर पूरा यूट्रस निकाल देते हैं, या जो भी जैसा भी डॉक्टर सही समझते हैं वैसा करते हैं। मतलब सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जो हर एक कैंसर का इलाज है, वही इस कैंसर का भी इलाज है। और ये 45 की उम्र से पहले पहले होता है। एक तो कॉज हो गया इसका प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन इस वायरस का। दूसरा कॉज ये होता है कि छोटी उम्र में शादी अगर हो जाए और आपकी फैमिली जल्दी जल्दी बढ़ जाए, 2-3 बच्चे आपके हो जाएं, तो भी काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं ये होने के। और इसकी वजह से मैं यही कहता हूँ कि डिलीवरी हमेशा सेफ एनवायरनमेंट में कराना चाहिए, जहाँ आपको पता हो कि हाँ पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन वगैरह हो रहा है, प्रॉपर तरह से सफाई का, हाइजीन का और बैक्टीरिया वगैरह से बचने का पूरा तरीका अपनाया जा रहा है, वहाँ पर ही करानी चाहिए। पूरा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आप देखिए, क्योंकि ये 45 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते हो जाता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 25 से लेकर 45 ईयर्स तक की एज जो होती है बहुत प्रोन होती है, बहुत ज़्यादा इसके लिए यानी कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो इस वजह से इस स्टेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। कोई भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट कीजिए। तो पूनम पांडे जी के साथ भी यही हुआ और इसका वो शिकार हो गई, नहीं बचा पाए उनको डॉक्टर्स, क्योंकि कैंसर की लास्ट स्टेज में बचाना संभव नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपने समझा होगा, सीखा होगा, और ये वीडियो किसी की जान बचा सकता है। इसलिए मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मेरी पूरी दिल से संवेदना है पूनम जी के परिवार के साथ, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि उनको सब्र दे इस दुख की घड़ी में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।